हेलो एवरीवन, मैं इसी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट एनाटॉमी या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम तक। तो बिना देरी के शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपको ध्यान से सुनते चले जाना है और समझते चले जाना है। क्या होती है एनाटॉमी? जब हम प्लांट बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं हम प्लांट एनाटॉमी। अगर हम प्लांट को बाहर से देखें और लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, किस टाइप की रूट है, किस तरह का स्टेम है, जब हम ऐसी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप की सेल्स से प्लांट का पार्ट बना हुआ है, उन सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है और वो सेल्स किस टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। तो बिना देरी के यहाँ से शुरू करते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। मतलब जब हम प्लांट बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में पूरा फोकस हमें रखना है टिश्यू पर। टिश्यू क्या होता है? सेल्स का ग्रुप। हमें पता है कई सारी सेल्स ग्रुपिंग फॉर्म में टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन एंड यूजुअली कॉमन इन फंक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही स्टडी करनी है कि किस टाइप की सेल्स अरेंज होकर किस टाइप का टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो टिश्यू होता है वो 2 टाइप का होता है। इससे पहले मैंने क्या बताया? टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ द सेल्स कॉमन इन ओरिजिन एंड यूजुअली कॉमन इन फंक्शन। तो टिश्यू 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक या इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर सेल्स का ग्रुप क्या बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो ग्रुप होगा वही क्या बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर जो सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो इमेच्योर हो, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी हो और उनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन ना हो, केवल एक ही काम कर रही हो, कंटिन्यूअसली डिवीजन करना। तो ऐसी सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवीजन करती है और उनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस नहीं है, कई तरह के फंक्शंस उनके पास नहीं है, केवल उनका एक ही काम है, डिवीजन करना। ठीक है, तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है और इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी है। तो ये सेल्स क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ऐसी सेल्स जिनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन ना हो और केवल डिवीजन की कैपेसिटी हो, उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। दूसरा जो टाइप का टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू और ये होता है डिफरेंशिएटेड। अब डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा टिश्यू जिसके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन आ जाए लेकिन डिवीजन की कैपेसिटी चली जाए, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पर जो सेल्स होगी वो कैसी होगी? मैच्योर। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगी? सेल्स इमेच्योर। तो यहाँ पर मैच्योर हो जाने के बाद सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी चली जाती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन आ जाता है। ऐसे टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो हमने देखा यहाँ पर टिश्यू 2 टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेस पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे मेरिस्टेम का ओरिजिन कैसे हुआ है या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इस बेस पर हमने मेरिस्टेम को 3 टाइप में डिवाइड किया है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो पहला है प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम का मतलब हो गया पहली बार बनने वाला मेरिस्टेम। देखो, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों में फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो पहली बार बनी है और हर सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी है, उनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। तो हर एक सेल अनडिफरेंशिएटेड है और ये लाइफ में पहली बार बनी है, इसीलिए इनको बोला है प्रो मेरिस्टेम। तो इस तरह का मेरिस्टेम कहाँ पर देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, मतलब इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ये जो प्रो मेरिस्टेम है लाइफ में पहली बार बना है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बना है, तो इसको हम एक और नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम।
दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा? प्रोमेरिस्टेम से ही। ये प्रोमेरिस्टेम मान लेते हैं। अब इसकी सेल्स कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये अब कहलाने लग जाएगी प्राइमरी मेरिस्टेम। ये भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है। जहां पर नाम आ रहा है मेरिस्टेम मतलब अनडिफरेंशिएटेड, और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया डिवीजन की कैपेसिटी और कोई पर्टिकुलर फंक्शन ना हो। तो डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, सॉरी यहाँ पर प्राइमरी गलत हो गया। प्राइमरी मेरिस्टेम जो डेवलप होगा वो होगा किससे? प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होगा, प्रोमेरिस्टेम से। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये क्या बनाएगा? प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। कौन? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी क्यों बनाएगा? क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स या प्राइमरी मेरिस्टेम जो होगा वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब इससे जो सेल्स बनेगी या टिश्यू बनेगा वो उनके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा और उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी चली जाएगी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वो क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाकर प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब देखेंगे इसके एग्जांपल। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये टर्म्स क्या है इसको हम आगे समझेंगे। अभी हमें याद रखना है प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाएगा? प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो हम यूं बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। और एग्जांपल याद रखना है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दोबारा बोलूंगा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या हो गए? एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। तीसरा आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये किससे डेवलप होगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। देखो प्रो मेरिस्टेम ने क्या बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट बॉडी, सॉरी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होकर प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर टर्म समझना है। सबसे पहले बना प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। प्रो मेरिस्टेम की सेल्स डेवलप होकर प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगी। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या हो गया? डिवीजन करना और डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाना, और उससे जो सेल्स बनेगी वो कहाँ जाएगी? मैच्योरेशन में जाएगी, और वो सेल्स क्या हो जाएगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का मतलब उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी और उनके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा, मतलब वो क्या हो गई? डिफ्रेंशिएटेड हो गई। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उनकी कुछ सेल्स जरूरत पड़ने पर क्या हो जाएगी? डी डिफ्रेंशिएटेड। डी डिफ्रेंशिएटेड का मतलब अब जो उनके पास पर्टिकुलर फंक्शन आया था वो फंक्शन वापस चला गया और उनके पास एक डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ गई है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। तो याद रखना है सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, नाम से पता लग रहा है ये क्या करवाएगा? प्लांट बॉडी की सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। एग्जांपल याद रखना है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन टर्म्स जो भी टर्म्स हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी याद रखना है एग्जांपल सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या हो गए? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर और इंट्रा दोनों में अलग अलग डिफरेंस है ना। ऐसे ही है कॉर्क कैम्बियम, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो गया, और वेस्कुलर कैम्बियम ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, वेस्कुलर कैम्बियम जो डाइकोट स्टेम में बनेगी वो ओरिजिन में प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है, लेकिन जो डाइकोट रूट होती है उसकी वेस्कुलर कैम्बियम पूरी तरह से कंप्लीटली कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। इसको भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहले हमने देखा था मेरिस्टेम की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि लोकेशन कैसा है मेरिस्टेम का। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम। नाम से पता लग रहा है कि ये प्लांट बॉडी के एपिकल वाले पार्ट पर मिलेगा। जैसे ये सपोज करो ये शूट है और ये शूट का एपेक्स वाला पार्ट है, ये रूट है, ये रूट का एपेक्स वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम मिलेगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट पर मिल रहा है तो उसको नाम देंगे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट पर मिल रहा है उसको बोलेंगे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम। राम एंड साम, ठीक है। तो ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट बॉडी के एपेक्स पर मिले उसको बोलेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम। और इसके एग्जाम्पल हो गए रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। याद रखना है एपिकल मेरिस्टेम ओरिजिन में प्राइमरी होता है, ये टर्म याद रखनी है। एपिकल मेरिस्टेम ओरिजिन में प्राइमरी होगा और लोकेशन में कैसा है? एपेक्स। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कुछ भी नहीं है,
दो परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू है, ये पूरा मैच्योर टिश्यू है, इसके बीच में जो मेरिस्टेम मिलेगा उसको हम नाम देंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो याद रखना है टर्म, दैट मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलने वाला मेरिस्टेम क्या कहलाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये कहाँ पर मिलेगा, ग्रासेस में। और ग्रासेस में क्या काम करेगा, ये फिर से दोबारा नया टिश्यू बनाने में हेल्प करेगा। जैसे हम देखते हैं कोई भी जानवर है, प्लांट का कोई पार्ट खा जाते हैं, तो सपोज करो कि उसने प्लांट का कुछ पार्ट खा लिया है, तो इसका काम है वापस ये डिवीज़न करके उस प्लांट पार्ट को रीजनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब नोट आ रहा है एक शानदार वाला, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। मैंने ये बताया, एपिकल मेरिस्टेम हो या इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, इनका ओरिजिन कैसा है, प्राइमरी है। तो ये कैसे होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। एक आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। जनरली जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं कैसे होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, कुछ प्राइमरी भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है, मोस्टली लेटरल मेरिस्टेम आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। जो मैंने अभी बोला है, मोस्टली जो लेटरल मेरिस्टेम होंगे वो ओरिजिन में सेकेंडरी होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट, ये सभी लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। याद रखना है, लेटरल मेरिस्टेम दो टाइप का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। मोस्टली जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो ओरिजिन में सेकेंडरी होते हैं और कुछ प्राइमरी भी होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ओरिजिन में। एक बात आ रही है, ये नोट याद रखना भाई, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे वो कैसे होंगे, लेटरल मेरिस्टेम होंगे। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी भी हो सकता है और प्राइमरी भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे, ये तो देखा लेटरल मेरिस्टेम के टाइप्स, कौन सा वाला, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे ही प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, हमने लीफ देखी होगी, लीफ की जो मार्जिन होती है, यहाँ पर जो मेरिस्टेम मिलेगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल मेरिस्टेम, जो कि एक लेटरल मेरिस्टेम है और ये लीफ की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करती है। तो याद रखना है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है लीफ मार्जिनल मेरिस्टेम। और दूसरा होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल महेश जी की बायोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।